राय दरबारियों, हेलो, आप हैं कार्तिक टेंट हाउस रामपुर सीन। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? साहब मर मारते न मर हुआ लगे। कहाँ लग गया? यही हराम साधो। हमारे हंसी में हंसी मिलाने का साहस करने वाले हमारी जमींदारी का खाप नहीं खाया। साहब तुम्हार खुशी, इनकी खुशी, किनकी? हमार खुशी। साहब हमार खुशी, तुम्हारे खुशी। खुशी साहब खुशी। हराम खोर कहीं का। तेरा भाई कहाँ गया? मोर भाई हुआ चला गया। कहाँ चला गया? जहाँ से आवा रहा। वाह वाह साहब। अबे ये कैसे हो सकता है? या हराम खोर, साहब सुन ले। आने के लिए तुझे जगह नहीं मिली, कहाँ से निकल आया हराम? हराम जादू। सुनने में बड़ा मुसीबत में आप फंस रहे। अरे राम 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 राम। मैं मुसीबत में आप फंस रहा साहब। मुसीबत में? हाँ साहब। कौन सी मुसीबत पड़ गई तुझे? अरे साहब अबे परसों की बात है साहब। परसों? हाँ साहब मैं अपने घर गए रहा हूँ। क्या हुआ? हुआ देख के राम मोरे दुआरे मारा मना इकट्ठा रहा। अबे मरा आदमी या बहुत से आदमी हाँ तेरे दरवाजे इकट्ठे थे? साहब सही बात है, बहुत आदमी इकट्ठा रहे साहब। तो क्या हुआ? साहब हियत से मैं पहुंचे यही तब भीड़ लग रहा, भीड़िए में घुस गया। तो क्या हुआ? मोर चाचा मिले कहे बच्चा भीतर जा, तुम्हारा इंतजार करत है सब। अच्छा साहब जैसे मैं भीतर गए देखे तो मोर अम्मा खटिया में परी चादर ओढ़े गरम रहा साहब। क्या कहा? साहब मोर अम्मा खटिया में पहुड़ी रही चादर ओढ़े खूब गरम रहा साहब। अबे तेरे माँ के कहीं बदन में बुखार तो नहीं था? बस साहब ढाई लियो साहब। अबे बात तो। साहब मोरे अम्मा के तबीयत में बुखार चढ़ा रहा। अबे बदन में बुखार चढ़ा रहा होगा। साहब मैं देखते मन तुरंत अपने अम्मा को लेके बलाक भाग गए। कहाँ? बलाक बक। अबे अस्पताल? हाँ हुए पताल में साहब। अस्पताल में? साहब ले गए अपने अम्मा को हुआ भर्ता कर दी हो। क्या कर दिया? भर्ता कर दी है। अबे अस्पताल में एडमिट कर दिया? हाँ साहब। तो क्या हुआ? ओकरे बाद साहब कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए। अच्छा। मोरे अम्मा का अपने लग बैठा लीन उठा के। तो क्या हुआ? साहब धीरे धीरे मोरे अम्मा के हाथ लगावे लग डॉक्टर हुआ। साहब जैसे हाथ लगाए शर्म के मारे तारे का लेवड़ी कैली हो। डॉक्टर साहब ने आकर के
तेरे माँ को हाथ पकड़ा हाँ। और नाली देखने लग गए। साहब कुछ देर बाद डॉक्टर बा कहा था ओए बेटा मोहित साहब अबे बात कर रहा कहीं और इशारे कहीं और। नहीं साहब डॉक्टर आमो का कर रहा क्या कहा? ओए बेटा डॉक्टर कहा ओए बेटा मैं ऊपर का देखे साहब मैं कहूँ का बात ही कहे तुम्हारा अम्मा ही न ठीक हुई है चलो दोनों जन मिलकर लाई चली तोरे अम्मा को पेली। क्या कहा बे? डॉक्टर कहत रहा का चलो दोनों जन मिलकर लाई चली तोरे अम्मा को पेली। अबे कहीं प्रयागराज में जो बेली अस्पताल है डॉक्टर साहब ने वहाँ की बात तो नहीं किया? हाँ साहब हाँ सही है बेली अस्पताल हाँ बेली अस्पताल जो प्रयागराज में उपस्थित है। हाँ साहब हुए हैं। बेली अस्पताल हाँ साहब चली तोरे अम्मा का दोजन पेली। अबे बेली अस्पताल हाँ साहब तो क्या हुआ? साहब अपने अम्मा को लाई गए हुए डाक कसम से चला बहुत टेंशन में रहो तब में भाग गए। तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर, भोर होने दे। हम चल पहिया लेकर के मैं और तू दोनों चलेंगे और तेरी माँ का इलाज और देखभाल अब मैं करूँगा। ओ साहब मोरे अम्मा का देखभाल तुम न करो। क्यों बे? कहूँ मोर अम्मा आँखी न निकाल दे साहब। वो कैसे? मोर अम्मा तुम्हें बहुत डरा थी साहब। किस लिए? तुम्हारे जमींदारी के खौफ में साहब। अबे चिंता मत कर, मैं इलाज की बात कर रहा हूँ। इलाजवा की बात यह साहब मैं अच्छे ढंग से इलाज करवाऊंगा ताकि तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, ताकि हर वक्त के लिए आराम ही आराम हो जाए। लंबारी कहते हम करवाएंगे इलाज। अबे हराम जादो इलाज की बात है। राइफल ला। पकड़े में स्मार्ट है साहब। राइफल राइफल ये साहब। नहीं दरबारियों, जी साहब इस वक्त शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये महाराष्ट्र शहर है। जी साहब महाराष्ट्र और उसी शहर में एक गांव है जिसका नाम है अंगदपुर। अच्छा साहब हम अंगदपुर के वासी हैं। हमारा नाम जमींदार ठाकुर सुखदेव सिंह है। जी साहब हमारे पिताजी जिनका नाम वीर बहादुर प्रताप सिंह था, जी साहब जब उनकी जमींदारी चलती थी उस वक्त मैंने न्यायालय में जी साहब वकालत कर रहा था। जी साहब वकालत कर रहा था। जी साहब और दे सारा विधवा हो जाइए। चुप राज दरबारियों, जी साहब पिताजी के मरने के बाद मैंने अपनी वकालत से इस्तीफा दे दिया। अच्छा 30 वर्ष हो गए, अच्छा लेकिन आज भी मैं न्यायालय जब जाता हूँ तो हमारी वकालत का आज भी दबदबा कायम है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे वकील साहब हमारा मान सम्मान करते हैं। साहब करेंगे सुधर में कहा तो। लेकिन इस वक्त हम अपने परिवार में राज दरबारियों हम कहे थे मान जा छार रात छिनार कहबा ओ कया ओ का सारे
दोनों डर गए, दोनों डर गए। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें अपने परिवार की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। कैसी कहानी है बताइए साहब। अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 प्राणी। हम हैं हमारी श्रीमती जी, अच्छा। जिनका नाम है श्रीमती परवीना सिंह। साहब का सुश्रीमती। श्रीमती श्रीमती सॉरी श्रीमती। हाँ श्रीमती परवीना सिंह। अच्छा। हमारे एक बेटा है। एक बेटा। तो बैठा है साहब। बेटा नवा। अबे बेटा यहाँ है। हमारा एक बेटा है। अच्छा। जिसका नाम राजू सिंह है। लेकिन काफी वक्त हो गया, अभी तक हमारी श्रीमती जी नजर नहीं आ रही है। साहब अब तुम जानते हो घर का काम आए करवावे में करे में दिक्कत होती ना। अब एक काम, कमवे की बात है। चूल्हा बर्तन। तुम जाओ, हम बैठ कर इंतजार करते हैं। और जितनी जल्दी हो सके हमारी श्रीमती जी को फौरन बुलाया जाए। प्लीज लोग को फलाना। अरे फलान है तो वह तो कहते ढेकान। अबे सारे फालों में ही बोला थे। फालो ये भैया। हाँ भैया। तुम लोग यार हंसा न करो भला। अगर ईमान दिन तो बड़ा तेज हंसा तो मोर दिमाग का खराब हो जाता है। तुम जाना तो कि हम दोनों भाई में समझ ले थी जौन दिक्कत होती। हाँ कौन भाई मैं तुम्हार हाथ गोड़ तुम मोर गोर छुओ यार। मान जाओ यार हमारा आपस का मठा भैया। काली माई मोरन ऊपर होता है। कबड्डी खेल मणि घड़ा भरा था, मणि घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। कैसे दोनों भाई हो? हम एकदम ठीक ठाक हैं। दोनों भाई ठीक है। ठीक ही रहना चाहिए। लेकिन ये बताइए, हाँ हमारे स्वामी जी कहाँ हैं? स्वामी जी। हाँ ए भाई ये स्वामी के का कहा थे? अरे मेरे प्राणनाथ, ये प्रियालनाथ कौन है? तेरी नाश हो हराम जादे। अबे सारे ये प्राणनाथ होकर कहते जब हमारे वकील साहब। वकील का बन की बात है। हाँ हाँ क्यों नहीं, वकील साहब तो भीतर में है। हाँ क्या कर रहे हैं अंदर? बस आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? ठीक है चलिए उनके पास आओ चलते आओ हैं। आओ चल। प्राणनाथ के चरणों में प्यारी का प्रेम स्वीकार हो। अरे स्वामी जी के अरे चरण में और प्यारी का
स्वामी आशीर्वाद। स्वामी राजू पापा, राजू पापा, राजू पापा, मैं कहती हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम्हारे मुंह में छेद नहीं है? अरे श्रीमती जी, क्या बात है? इतना गला फाड़ करके क्यों चिल्ला रही हो? आप सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, तो मुझे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना ही पड़ेगा। आखिर ये बताइए बेटा राजू, क्या अभी सो के नहीं उठा? अच्छा, अभी तक जब वो गलत करता था तो सारी जिम्मेदारी मैं नारायण करता था, और आज किसका कर्तव्य है? बेटे का कर्तव्य होता है माँ की देखभाल करना। अच्छा, माँ का कर्तव्य है बेटे की देखभाल करना। अच्छा, मुझे बता रहे हो, आपको मालूम नहीं है आज उसका इंटर की परीक्षा है। अब मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, मैं 4 बजे उठी हूँ, मैं थोड़ा कुछ बाहर चली गई थी। आप क्या उसे उठा नहीं सकते? कहाँ चली गई थी 4 बजे उठ करके? आपको मालूम नहीं है, गुरुआ के माई के लड़का हुआ है और 2-4 औरतें आई, कहीं ऐसा है ठकराई साहब, आइए चलते हैं, हम उन्हीं के साथ चली गई। अच्छा, आज घुरवा के माई के लड़का पैदा हुआ। हाँ। और तुम उनके घर चली गई थी। हाँ। कल भोर होगा, बिजनेस के माँ के लड़का पैदा होगा। साहब, मोरे अम्मा के अब नहीं होता है। अब ये कहावत है, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ। परसों हमारे सुनील के अम्मा के लड़का पैदा होगा। कसम से मोरे अम्मा जगवे खत्म हो गए। अबे तेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सामाजिक बात कह रहा हूँ। श्रीमती जी बोलिए। ये बताइए, जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ, कोई गांव की औरतें, कोई पड़ोस की औरतें आई थी हमारे दरवाजे। हाँ, आप भी बहुत काफी दिमाग लगाते हो। अरे आपको याद है कुछ, जब हमारा बेटा राजू पैदा हुआ था तो आप हमें लेकर अस्पताल चले गए थे। तो बताइए अस्पताल कौन पहुंचेगा? कोई गांव तो है नहीं। अच्छा, यानी हमारा बेटा जब अस्पताल में पैदा हुआ तो वहाँ तक कोई न तो औरत न पास पड़ोस कोई नहीं पहुँचा। कैसे जाएं? पैदल जाएं इतनी दूर? अरे श्रीमती जी, आज हमारे बेटे राजू का आखिरी पेपर है। हाँ। और क्या हमारा बेटा अभी सोकर उठा नहीं? यही तो मैं आपसे कही थी कि मैं तो बाहर चली गई थी, आपको जगा देना चाहिए। सुन, क्या बात है? लड़ाई आपस में न करो, मैं बहन बोला लाई क्या आवत हूँ। बुलाइए उन्हें। हाँ, तुम बैठो भैया, ऐसे कर कहीं एक साफ सफाई करना भैया, हमका बोला लग गया। अच्छा, ठीक है। ओ राजू भैया, चलो। अरे ओ मदीने जाने वाले, अरे तू करी ना छोड़ दे। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है
आज आज हमारा लास्ट पेपर है। चलो पापा से और माँ से आदेश लेते हैं, जो कि कॉलेज जाने का समय हो गया। नमस्ते। नमस्कार। कहो नसीर, का हाल? क्या समाचार है? अरे अब का तुम पूछा तो का समाचार है? नाराज क्यों हो रहे हो? अरे खुद तो चार ठो सुनते हो, हम को देवाते हवा। आखिर बात क्या है? क्यों नाराज हो रहे हो? का बात है? ये 9 बजे वाला तुम्हार कौनो पता नहीं चल के घर में देखो तुम्हारा अम्मा बाबू कौन ता लड़ा थे। देखिए नसीर, असल में काफी रात तक हमने पढ़ाई किया और नींद आने लग गई, हम सो गए। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी काफी टाइम है। आओ चलो पापा से और माँ से हम आदेश लेते हैं। चलो चलो आओ चलो। अरे माता पिता के और चरण में और लाले झुकाए शीश। माता पिता के चरण में और लाले झुकाए शीश। और हमें यही आशीष दो और भला करे जगती। बेटे राजू, बोलो पापा। सदा खुश रहो मेरे लाल। लेकिन राजू बेटे, तेरी हर आदत हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक आदत हमें तेरी जरा भी नहीं पसंद है। आखिर बोलो पापा, आखिर हमसे कौन सी गलती हो गई? वो तेरी आदत है कि कॉलेज जाने का वक्त कितना हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? अरे अबे काफी समय है, लेकिन करूं तो क्या करूं पापा? काफी रात तक हमने पढ़ाई किया और नींद आने लग गई। माँ भी हमको जगाई नहीं। सुन रहे हो, अभी काफी समय है, काफी रात तक पढ़ाई किया है तो सो गया है। अभी अगर कम हो तो जाके और सो लो। अरे तुझे मालूम होना चाहिए तेरे माता और पिता क्या क्या सपने सजा रखे हैं। तू तो हमारे सपनों को चकनाचूर कर देगा। ऐसे पढ़ाई करेगा ऐसा? राजू मेरे लाल, आज तुझे देख करके हमें एक बात आ गई मुन्ना। कौन सी बात है पापा? और नाभी के मुन्ना मेरा, अरे राजू इनके नाम बा। नाभी के मुन्ना मेरा, राजू इनके नाम बा। इनके मेरे नैया के केवल हाल बा।
मुन्ना हमको आदेश दो, जो कि समय काफी हो रहा है, आज हमारा लास्ट पेपर है। ठीक है बेटे। नसीर और टिटिम्मा देखो हमारे राजू बेटे को ले जाइए, पेपर दिला करके साथ में आना, छोड़ के आना नहीं। और हाँ, रास्ते में जो भी खाए हमारा बेटा, इसे नाश्ता पानी करा के ही ले जाना। हम एक बात बता दे, हमरे लग तो पैसा नहीं ना भाई। अरे नसीर, तेरे पास नहीं तो मेरे बेटे के पास तो रहेगा पैसा। हाँ भैया, पैसा वैसा ली है, मान लो छोड़े चली थी, तुम चाहे खाओ चाहे नहीं, हमें खवा दी हो। अरे कैसी बातें कर रहा है, पेपर वो देगा खाने के लिए तू तो बोल रहा है। पेपर वो दे जाइए, सामान वो महन तो ला दी हो। कहता हुआ सामान को बक्सा ले जाए का काफी किताब मालकिन वो ले जाएगा। राजू बेटा देखो, पैसा ना हो तो जाके अलमारी से पैसे ले लो और जाओ पेपर दो, और साथ में जाइए तुम लोग, जाइए। ठीक है माँ। राजू पापा, श्रीमती जी, आखिर आपको कुछ नाश्ता पानी करी है क्या? अरे अभी नाश्ता पानी का हमारा टाइम कहाँ हुआ है? अभी हमारा टाइम कहाँ हुआ है नाश्ता करने का? टाइम नहीं हुआ। अरे जब नाश्ता बना ही नहीं तो नाश्ता करोगे? साहेब क्या हुआ तुझे? मालकिन का कहना है, अभी नाश्ता नहीं बना तो करोगे क्या? मालकिन कहना है। हराम खोरो, जब मैं वकालत करता था तो सुबह 8 बजे हमारा चाय नाश्ता हो जाता था। 8 बजे चाय नाश्ता करत रहे। चाय नाश्ता हो जाता था। अच्छा, और जब से हमने वकालत से इस्तीफा दे दिया, तब से हमारा टाइम कुछ अलग हो गया। अलग हो जा। 11 से 12 बजे तक। अच्छा, क्योंकि पिताजी के मरने के बाद यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ का कार्यभार अब सब मैं देखता हूँ। और तुम लोग इसी प्रकार से मेहनत करने लगा। अगर कोई परेशानी हो तो तत्काल हमसे कहना। ठीक है साहेब, आप चलिए आराम करिए, मैं भी ड्यूटी दे रहा हूँ। भगवान, आज हम गरीबों को इससे में कहीं ठिकाना नहीं। चलता हूँ, देखता हूँ, और विधि का लिखा